मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद शाहिद अंसारी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश के द्वारा जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया है उसके बारे में। इसमें बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। गणित विषय का ब्लूप्रिंट आप देख रहे हैं यहाँ पे हाई स्कूल परीक्षा के लिए 2020-21 के लिए, और इसमें पूर्णांक 100 दिया गया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर समय 3 घंटे आपको मिल रहे हैं। इस ब्लूप्रिंट में खास बात यह है कि इस ब्लूप्रिंट को 3 भागों में निर्धारित कर दिया गया है और 3 भाग इसमें कर दिए गए हैं। पहले भाग में आप देख रहे हैं यहाँ पर 1ली से 5वीं यूनिट को पहला भाग माना गया है, इकाई क्रमांक 1 दिया गया है। और 6वीं से 10वीं यूनिट को दूसरा भाग माना गया है, इकाई क्रमांक 2। और 11वीं से 15वीं यूनिट को यहाँ पे तीसरा भाग माना गया है, इकाई क्रमांक 3। अब इसमें आप देख रहे हैं कि पहली जो इकाई यहाँ पे निर्धारित की गई है इसमें 5 अध्याय हैं और 5 अध्याय में वास्तविक संख्याएं, बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी। इसके अंतर्गत 1 अंकी प्रश्न, 3 अंकी और 4 अंकी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो 1 अंकी प्रश्नों में 10 प्रश्न यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, 10 अंक के हैं। और इसी प्रकार से 3 अंकी प्रश्न 3 अंक के हैं। इस प्रकार से 3 या 9 अंक होते हैं और 4 अंकी प्रश्न 4 पूछे जा रहे हैं, 4 चौ 16। कुल मिलाकर आप देख रहे हैं यहाँ पे कुल यहाँ पर 35 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद अगली जो इकाई है दूसरे नंबर की, जिसमें कि 5 अध्याय हैं, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग और वृत्त। इसके अंतर्गत 1 अंकी प्रश्न 10 पूछे जा रहे हैं। इसी प्रकार से 3 अंकी प्रश्न 3 पूछे जा रहे हैं तथा 4 अंकी प्रश्न 3 पूछे जा रहे हैं। कुल मिलाकर यहाँ पे जो अंकों का योग है वह 31 अंक यहाँ पे हो रहे हैं। और इसके बाद जो तीसरी इकाई निर्धारित की गई है उसके अंतर्गत आप देख रहे हैं यहाँ पे रचनाएं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, सांख्यिकी और प्रायिकता। इसके अंतर्गत यहाँ पर 1 अंकी 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 3 अंकी 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और 4 अंकी 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पे अंकों का जो योगफल है वो 34 हो रहा है। और इस तरीके से 34 धन 31 धन 35 यहाँ पे अंकों का योगफल जो है वह 100 प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से 100 अंकों का यहाँ पे प्रश्न पत्र पूछा जाएगा परीक्षा में। और इसमें खास बात यह है कि जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वह 30 प्रश्न यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। अभी तक आप देख रहे थे कि 25 प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या बढ़ा के 30 कर दी गई है। इसके साथ साथ आपको एक बदलाव और देखने को मिलेगा कि जो 2 अंक और 5 अंक के जो प्रश्न पूछे जाते थे वो अब नहीं आ रहे हैं। आपको यहाँ पे 3 एवं 4 अंक की प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं विषय से संबंधित आधारभूत जानकारी के प्रश्न, जिनके आधार पर इकाई एवं विषय वस्तु नियत है पूछे जा सकते हैं। और दूसरा निर्देश है कि प्रश्नों के प्रकार के अंतर्गत आप देख रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न 30% 1 अंक के पूछे जा रहे हैं, अर्थात 30 अंक के पूछे जाएंगे। और जो विषय वस्तु पर आधारित सब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो 30% पूछे जा रहे हैं, 3 अंक के। इस प्रकार से कुल 10 प्रश्न यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, 10 या 30 अंक के। और इसी तरीके से विश्लेषणात्मक एनालिसिस वाले जो प्रश्न हैं 40% पूछे जाएंगे, 4 अंक के। तो इस प्रकार से 40 अंक, कुल मिलाकर यहाँ पे 100 अंक का जो निर्धारण है वह किया गया है। और इसके साथ साथ आप तीसरा बदलाव यहाँ पे देख रहे हैं कि विषय पर आधारित, जैसा कि मैंने अभी बताया कि विश्लेषणात्मक एवं विषय पर आधारित जो प्रश्न हैं विकल्प के आधार पर होंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि 5 प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न हल करना होगा। अभी तक देख रहे थे आप कि 1 प्रश्न देता था और उसके अथवा में एक अन्य प्रश्न पूछा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसमें 5 प्रश्न आएंगे जिसमें 5 में से कोई 3 करना है आपको। 5 में से आप वैकल्पिक रूप से आप इसको कर सकते हैं। आपको ये बहुत अच्छा एक चांस रहेगा कि किसी भी यूनिट में आप 2 प्रश्न कर सकते हैं। इसके साथ साथ 6 प्रश्नों में से भी कोई 4 प्रश्न करना होगा। ये 6 प्रश्न दिए गए हैं तो उसमें से भी कोई 4 प्रश्न, तो आपको इसमें भी विकल्प मिलेगा कि 2 छोड़ दें आप और 4 को हल कर लें। तो इस तरीके से ये जो महत्वपूर्ण बदलाव है किए गए हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा, जो कि ब्लूप्रिंट जारी किया गया है। तो आपको ये ब्लूप्रिंट समझ में आ गया होगा। यदि आपको कुछ इसमें शंका समाधान है तो आप चैट बॉक्स में मुझे चैट कर सकते हैं और उसमें आप अपना जो प्रश्न है वो लिख सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।